हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने झारखंड को स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें कि झारखंड हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया था और झारखंड हिस्ट्री का 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। ये आज का चौथा लेक्चर होगा और हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एंड दिस इज़ मी विकास कश्यप and this is my channel हमारा झारखंड। So those students who are preparing for JPSC, JSSC and all other competitive exams of Jharkhand, they can subscribe to my channel। आपको यहाँ JSSC, JPSC और झारखंड के जितने भी competitive exams हैं उनको क्रैक करने के लिए sufficient material मिलेगा and I will be guiding you। This is me your mentor। I will be guiding you throughout whole your journey during the preparation। आपकी तैयारी में हम आपकी पूरी मदद करने वाले हैं। So चलिए हम झारखंड का इतिहास जो देख रहे थे, हम झारखंड के इतिहास का आगे आज लेक्चर 4 देखने वाले हैं। देखो, मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों का कमेंट है जो तैयारी कर रहे हैं JSSC JPSC के कि हिंदी में वीडियो को लाया जाए, कंटेंट को भी हिंदी में रखा जाए। तो देखो, पहले मैंने इंग्लिश कंटेंट डिसाइड किया था। वैसे मैं हिंदी में हर एक चीज़ बता तो रहा हूँ। आपको सच में समस्या हो रही है क्या इतनी? मैंने लगभग मैं इंग्लिश कम ही बोलता हूँ। मैं बहुत चीज़ तो हिंदी में ही बता रहा हूँ। अगर इसके बावजूद अगर आप लोग को दिक्कत है तो मुझे आज का ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर मेरे को 100-150 कमेंट आ जाते हैं कि नहीं सच में आपको हिंदी में वीडियो चाहिए, ठीक है, सो हम पूरे कंटेंट को हिंदी में करेंगे। एक्चुअली क्या है कि मैंने पूरा कंटेंट इंग्लिश में डिज़ाइन करके रखा हुआ था। अब सडनली आप लोग मैं हिंदी में बता भी रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो बाइलिंगुअल कर रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग को मैंने बोला भी है कि मैं कंटेंट आपको हिंदी में दूंगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी चाहिए तो या तो मुझे सेपरेट क्लास लेना पड़ेगा या मैं ट्राई करूंगा कि साइड बाय साइड इंग्लिश हिंदी को रखा जाए। लेकिन मुझे आप आज के कमेंट में बताओ कि कितने लोग को दिक्कत हो रही है। अगर मैक्सिमम आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा तो हम हिंदी में कंटेंट को ले आएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल। लेकिन मुझे उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। सो अभी जितना मैं वीडियो बता रहा हूँ ना, उसको आप देखते चलो। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आपको जितना समझ में आ रहा आप रखो। अगर बहुत दिक्कत हुआ तो कंटेंट तो मैं हिंदी में लाऊंगा ही। इट विल टेक सम टाइम। लेकिन अगर बहुत दिक्कत आपको सच में हो जाएगी तो मैं फिर से पूरा का पूरा जो ये लेक्चर जहाँ तक जा रहा है मैं बीच में बाइलिंगुअल कर दूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट आपको मिलेंगे। तो जहाँ तक मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूँगा जो इंग्लिश का होगा उसको मैं फिर से हिंदी वाला वीडियो बना के आप लोग को दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप उसके लिए चिंतित मत हो। आपको जिस चीज़ से एग्ज़ाम निकालने में आसानी होगी हम उस सारे के सारे काम करने वाले हैं। अच्छा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ऑटोप्सी सीरीज़ मैंने चालू किया था। ऑटोप्सी सीरीज हमने चालू किया था। उसमें दो प्रश्न जो थे जिसके उत्तर मैं सही करना चाहूँगा। एक तो जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था कि देवघर के बारे में बता रहा था। मैंने बता दिया था कि बासुकीनाथ टेम्पल जो है वो देवघर में है। इसको आप करेक्ट कर लोगे। ये बासुकीनाथ टेम्पल, मुझे बैद्यनाथ टेम्पल बोलना था, मैं बासुकीनाथ बोल दिया। बासुकीनाथ टेम्पल दुमका में है। कहाँ है? दुमका में है। और देवघर में जो है वो बैद्यनाथ टेम्पल है, बैद्यनाथ टेम्पल है, ठीक है। बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है? तो देवघर में है। बासुकीनाथ कहाँ है? दुमका में है। एक और चीज़ आप उसमें करेक्ट कर लेना। देखो, करेक्ट करने की बात नहीं है। एक्चुअली मैंने बताया था कि दामोदर कहाँ से निकलती है, तो मैंने बोला क्वेश्चन में ऑप्शन था कि छोटा नागपुर प्लेटू से, लेकिन मैंने छोटा नागपुर प्लेटू पलामू डिस्ट्रिक्ट बोला था। एक्चुअली देखो, लातेहार, बहुत लोगों ने आंसर में लिखा कि नहीं सर टोरी लातेहार से निकलती है, तोरी लातेहार जो भी है। तो देखो, लातेहार भी पहले पलामू का पार्ट था और वो क्वेश्चन जो मैंने उठाया था वो पहले आया हुआ क्वेश्चन है। सो लातेहार भी पलामू का पार्ट था। तो मैंने आंसर क्या बताया कि छोटा नागपुर प्लेटू पलामू डिस्ट्रिक्ट। अब चूंकि लातेहार टूट गया है पलामू से, सो अब उसका प्रिसाइज आंसर क्या हो जाएगा? टोरी लातेहार, ठीक है। सो मैंने जो बताया वो गलत नहीं था। वो चूंकि क्वेश्चन में जो डिमांड था मैंने वही बताया था। लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो को देखें, चूंकि लातेहार पलामू से टूट के अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, सो छोटा नागपुर प्लेटू आप लातेहार डिस्ट्रिक्ट लिखना, ठीक है। दे हैव नॉट आस्क्ड द एग्जैक्ट प्लेस उन्होंने पूछा नहीं था। तो आप याद रखना, मैंने जो बताया था कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें मैंने पलामू डिस्ट्रिक्ट बोल दिया था। अब पलामू नहीं होगा, अब चूंकि लातेहार से बेसिकली वो निकलता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पलामू से लातेहार कट के अलग हो गया है तो भाई इस डिस्ट्रिक्ट की एक अलग पहचान है। अब ये पलामू में काउंट नहीं होता है। तो ये 2 क्वेश्चन को आप देख लेना। बासुकीनाथ दुमका में है, ठीक है। मुझे बैद्यनाथ बताना था, मैंने बासुकीनाथ बोल दिया था। और ये जो दामोदर वाली कहानी चल रही है उसको देख लेना, क्योंकि वो पलामू डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहा, वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट पलामू से टूट के अलग हो गया है।
और अगर ऐसे ही कोई फॉल्ट आपको दिखता है तो आप हमें बताओ। आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, गलती मुझसे भी हो सकती है और आप लोगों ने करेक्ट करने के लिए मुझे बताओ। जो सही चीज़ होगा मैं उसको डाइस पे ला के आप लोग को बताऊंगा कि हाँ ये सही था, ठीक है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस एक क्विक रिकैप, हम लोग देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ रखा था और आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो मैंने पहले ही बोला, इतिहास को कहानी के तौर पे याद रखो, आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। सो हमने पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की बात कर ली थी, मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तीनों की बात कर ली थी। उसके बाद कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन एज की बात हो गई थी, कांस्य, ताम्र युग, कांस्य युग और लोह युग की। सो हमने स्टोन एज और मेटल एज कंप्लीट देख लिया था, मतलब पाषाण युग और धातु युग हमने देख लिया था। उसके बाद हम वैदिक पीरियड जो है, हम वैदिक पीरियड को देख रहे थे। वैदिक पीरियड में हमने ऋग वैदिक पीरियड को पूरा देख लिया था। उत्तर वैदिक काल को हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमें आज क्या पढ़ना था, मैंने लास्ट डेट बताया था कि मुंडाओं का आगमन हो चुका था। तो देखो ये जो क्रोनोलॉजी है ना, देखो इसको ऐसे जो मैंने बताया, देखो कैसे बताया, एक मैं क्विक रिकैप में आपको बोल रहा हूँ, समझते चलना। देखो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण तीनों निकल गया, पैलियो, मेसो, नियोलिथिक। उसके बाद आयरन का आविष्कार हो चुका था, खोज हो चुकी थी। असुर, बिरजिया, बिरहोर, इन लोग क्या कर रहे थे, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका इनको पता चल गया था। ऋग वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, आयरन का एंट्री हो चुका था। ऋग वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, मैंने बताया था, यहाँ देखो आयरन का एंट्री हो चुका था। उस समय यहाँ पे कौन रहते थे, यहाँ पे कौन रहते थे झारखंड में, असुर। धीरे धीरे मैंने बताया कि आर्यन आए, आर्यन के आने से क्या हुआ, इन लोग वहाँ के जो द्रविडियन लोग थे उनको इंफीरियर समझते थे, तो उनके साथ उनका उत्पीड़न स्टार्ट करते हैं, वर्ण व्यवस्था लगता है। वर्ण व्यवस्था लगने के बाद ये देखो ये वर्ण व्यवस्था यहाँ पे लग गया। उसके बाद मैंने बताया था कि दो मेजर डेवलपमेंट होते हैं, रिलीजियस मूवमेंट और एंट्री ऑफ मुंडा इन झारखंड। रिलीजियस मूवमेंट में मैंने बताया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होता है, ठीक है, विकसित होते हैं वो धर्म। मैंने इस पर पूरा का पूरा आप लोगों को बताया भी था, ठीक है, कि लॉर्ड पार्श्वनाथ 790 BC में, गौतम बुद्धा 563 BC में और महावीर जी का जन्म कब था, 540 BC में। ये क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दी थी। अब देखो क्या होता है, रिलीजियस मूवमेंट में हम जैन और बौद्ध धर्म को तो पढ़ चुके थे। अब मुंडा का एंट्री कहाँ होता है, लगभग यहाँ 600 BC के आसपास। अब झारखंड में फिर अभी कौन कौन है, अभी झारखंड में कौन है, आर्यन आ चुके हैं, असुर थे, अब मुंडा की एंट्री हो जाती है। अब मुंडा की एंट्री होने के बाद, अब देखना आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्री ऑफ ट्राइब्स इन झारखंड। तो मुंडा की एंट्री होने के बाद अब असुर और मुंडा में झगड़ा होगा, मुंडा जीत जाएंगे, अपना झारखंड में राज स्थापित करेंगे। सो अब हम मुंडा से पूरी कहानी को चालू करने वाले हैं। आपको आई होप मैं जो बोला हूँ समझ में आ गया होगा। स्टोन एज खत्म हुआ, मेटल एज आया, मेटल एज में आयरन का खोज हुआ। असुर, बिरहोर, बिरजिया इन लोग आयरन को एक्सट्रैक्ट करने सीख गए। फिर ऋग वैदिक पीरियड चला, आर्यंस आए, यहाँ असुर थे। आर्यंस के आने के बाद वर्ण व्यवस्था लगी, दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, रिलीजियस मूवमेंट जिसमें कि जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ और मुंडा का एंट्री हुआ। अब मुंडा का एंट्री हुआ, उसके बाद की हम पूरी कहानी आज यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। सो देखो क्या है ना कि अपने दिमाग में सीक्वेंस को बैठा के रखो, ताकि जब एग्जाम प्रश्न आते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक की ये कहानी, यहाँ से यहाँ तक की ये कहानी है। तो चलिए हम आज आगे देखते हैं इसके। तो देखो एंट्री ऑफ ट्राइब्स इन झारखंड, के झारखंड में जनजातियों का जो एंट्री हुआ, आगमन हुआ, उसकी कहानी हम आगे देखते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या बोलता है, द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस फोर्स्ड दीज ट्राइब्स टू मूव टुवर्ड्स झारखंड। देखो मैंने बोला था कि आर्यंस आए, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो जो द्रविडियन लैंग्वेज के लोग वहाँ रहते थे, डायग्राम से समझ लो। देखो आर्यंस मैंने बोला था कहाँ से आए, सब सिंधु से आए थे, यहाँ से उन्होंने एंट्री लिया। यहाँ पे उसमें कौन रह रहे थे, द्रविडियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग रह रहे थे, और यहाँ पे असुर, बिरहोर और बिरोजिया जो भी थे, इन लोग यहाँ झारखंड में रह रहे थे। तो इनके आने से इन लोग सुपीरियर समझते थे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनके ज़मीनों को लूटपाट किया, इन पे उत्पीड़न किया। जो आर्यन इन्वेशन की कहानी है कि जो उनका हमला हुआ, तो इन सब यहाँ जो ट्राइब्स रह रहे थे, जो लोग रह रहे थे ना, इनको इस तरफ पुश किया गया, ठीक है। यही चीज़ ये बता रहा है कि द एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस फोर्स दिस ट्राइब्स टू मूव टुवर्ड्स झारखंड। कि अब क्या हुआ कि इनका जो इन्वेजन हुआ, जो आर्यन ने इन पे अटैक किया, तो ये यहाँ जो लोग रह रहे थे ये झारखंड की तरफ, ये देखो ये झारखंड की तरफ मूव कर गए, ठीक है। झारखंड उससे पूरा जंगल ही था,
तो भाई उन लोग उनको वहाँ रहने नहीं दे रहे थे, तो और उनको कहीं ना कहीं तो स्थायी अपना व्यवस्था देखना था कि जहाँ जाकर वो चैन से रह सके, क्योंकि आर्यन तो वहाँ उनको उत्पीड़न कर रहे थे। सो ये झारखंड की तरफ चले आए। ठीक है, कहानी समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का लेक्चर। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड वेयर असुर, बिरजिया, बिरहोर एंड खड़िया। ये जो चारों जनजाति है, असुर, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया, ये चारों मोस्ट प्रिमिटिव है। और सबसे प्रिमिटिव कौन है, जो सबसे पुरानी जनजाति है वो कौन है, वो असुर है। ये देखो एग्जाम में आता है, आया है, बहुत बार याद रखना। मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड, मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ झारखंड, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हो, सबसे आदम, सबसे पुरानी जनजाति कौन थी, तो असुर थी ऑफ झारखंड। जो भी हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट है, आप मैं जो बोल रहा हूँ कहानी, उतनी तो हिंदी आपको समझ में आ रही है ना, कंटेंट मैं हिंदी में दूंगा। और अगर आज के कमेंट में आपने मुझे बताया कि नहीं सच में बहुत लोगों को दिक्कत है, और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, जिस तरह से मैं सिंप्लिसिटी से बता रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है, आप मुझे बताओ। अगर कमेंट्स बहुत सारे आए तो हम जल्द से जल्द इसको कन्वर्ट करेंगे, हम हिंदी का कंटेंट के साथ ही आपको बताएंगे। ठीक है, या फिर हम सेपरेट कर देंगे, इंग्लिश वाला कंटेंट के साथ इंग्लिश स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ेंगे, हिंदी वालों के लिए हम अलग से हिस्ट्री का लेक्चर लेके चले आएंगे। चलो थर्ड पॉइंट देखो, द मोस्ट, अब देखो असुर तो मोस्ट प्रिमिटिव थे, लेकिन जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है अरेंज करने के लिए, और ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले असुर आए, फिर बिरजिया, फिर खड़िया, फिर बिरहोर, फिर कोरबा जनजाति के लोग आए, फिर मुंडा आए, फिर उराएं आए, उराव आए, और फिर हो आए। तो ये जो सीक्वेंस है ना, प्लीज इसको याद रखना। मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ, पहले ही मैंने बोला है कि जिस चीज को मैं स्टार मार्क करूँ उसको आप जरूर याद रखना, एक ये और एक असुर। मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब कौन है, असुर है। और ये क्या है, सीक्वेंस है, कैसे जनजाति जो है झारखंड में एंट्री लिए, पहले असुर, फिर बिरजिया, फिर खड़िया, फिर बिरहोर, फिर कोरबा, फिर मुंडा, फिर हो, और फिर उराव, और फिर हो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टिल 1000 BC ऑल ट्राइब्स वर सेटल्ड इन झारखंड एक्सेप्ट द चेरोज, खरवार, भूमिज और संथाल। कि जो 1000 BC का टाइम था, देखो ऋग्वैदिक का टाइम क्या है, ऋग्वैदिक का टाइम था 1500 से BC से लेके 1000 BC तक, और 1000 BC से लेके 600 BC तक किसका टाइम था, लेटर वैदिक पीरियड। ये आपका वैदिक काल है और ये उत्तर वैदिक काल है। तो ये बोल रहा है कि 1000 BC तक सारे ट्राइब्स वहां थे, झारखंड में मौजूद थे, एक्सेप्ट ये चारों, कौन कौन, चेरोज, खरवार, भूमिज और संथाल। ये चारों जनजाति वहां नहीं थे। ठीक है, अब देखो बिरहोर और खड़िया, दे एंटर्ड छोटा नागपुर थ्रू हिल्स ऑफ कैमूर। बिरहोर और खड़िया के बारे में बोला जा रहा है कि ये कहां से झारखंड में घुसे, तो थ्रू हिल्स ऑफ कैमूर के हिल के मतलब पहाड़ी से घुसे। ठीक है, अब देखो कैमूर कहां है, बिरहोर और खड़िया के बारे में बोला जा रहा है कि कैमूर हिल से घुसे। तो देखो ये रहा झारखंड का अपना पार्ट, और अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो ये रहा यूपी। तो यहीं पे ना कैमूर की पहाड़ियां हैं, और थोड़ा आगे विंध्या रेंज है। ठीक है, सो ये कैमूर और विंध्या रेंज जो है ना, ये झारखंड को फॉरेन इन्वेजन से ही बचाए हैं। मतलब कि देखो ये पहाड़ियां क्या है कि जो बाहर से लोग इन पे आके आक्रमण करते, ये दोनों पहाड़ियां उनको, झारखंड को उन इन्वेडर्स से, उन आक्रमणकर्ताओं से भी बचा कर रखी थी। सो बिरहोर खड़िया का माना जाता है ये क्या रहा हमारा, कैमूर रेंज, कैमूर की पहाड़ियां जिसे आप बोलते हो। सो इनका मानना है कि यहाँ से घुसा, यहाँ से उन लोग का आगमन हुआ। देखो मैं एक एक चीज को तोड़ के बताता हूँ, ये भी देखो एक प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले कैमूर रेंज कहाँ है, तो मैं बहुत चीज़ों को इलस्ट्रेट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता जाए। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, जब चीज़ें आने लगेगी ना, तो ये एक एक चीज़, भाई सब सिंधु कहाँ है, पंजाब अफगानिस्तान का इलाका है, मैंने वो भी बताया, एंट्री पॉइंट बताया, मैं पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ वो भी आपको बता रहा हूँ। आप सब चीज़ को दिमाग में लेते चलो, द डे आफ्टर स्टडिंग द होल हिस्ट्री यू विल फील कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो गई है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। वेर वी, तो हम लोग यहाँ पे थे। तो बिरहोर और खड़िया के बारे में बोला जाता है कि वो छोटा नागपुर, दे एंटर्ड छोटा नागपुर थ्रू कैमूर, हिल्स ऑफ कैमूर की पहाड़ियों के थ्रू घुसे थे। द रूट एंड टाइम ऑफ एंट्री ऑफ मुंडा इन द स्टेट आर नॉट डेफिनेटली नोन, बट हिस्टोरियन बिलीव दैट दे केम टू झारखंड फ्रॉम तिब्बत। ये बोल रहा है कि मुंडा का जो एंट्री का समय, अवधिकाल और रूट सही से किसी को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि वो तिब्बत के तरफ से आए थे। अब देखो तिब्बत वाली कहानी क्या हो गई,
ये देखो, ये रहा तिब्बत का पार्ट, ये रहा तिब्बत के पास। तो ऐसा माना था कि मुंडा जो है झारखंड में यहाँ इस तरफ से घुसे थे, ठीक है, इस तरफ से घुसे थे। अब आज इस स्लाइड का लास्ट पॉइंट क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ आर्यन फोर्स्ड मुंडास टू एस्केप टुवर्ड्स रोहतास एंड दे ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स झारखंड। अब देखो क्या है कि ये यहाँ से घुसे तो थे, ये यहाँ से घुसे तो थे, रोहतास की पहाड़ी कहाँ है, यहाँ बिहार सटा हुआ है। तो आर्यंस के वजह से इनका जो इन्वेजन हो रहा था, जो अटैक कर रहे थे आर्यन इन पे, इनके वजह से ऐसा माना जाता है कि मुंडा जो है झारखंड में चले आए। मतलब देखो रोहतास की पहाड़ियाँ ये बिहार में है। सो ऐसा माना जाता है कि आर्यन के इन्वेजन की वजह से मुंडा जो है झारखंड में प्रवेश लिए, ठीक है। सो इसमें हम क्या क्या जाने, हमने इसमें जाना कि आर्यन के इन्वेजन के वजह से बहुत लोग झारखंड की तरफ पलायन कर गए। बहुत जनजाति, जो मोस्ट प्रिमिटिव जनजाति थी वो असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया थी। सबसे प्रिमिटिव असुर है। अगर आप सीक्वेंस सबसे पूछे तो असुर, बिरजिया, खड़िया, बिरहोर, कोरबा, मुंडा, उरांव और हो गया। ऐसा माना जाता है कि बिरहोर और खड़िया कहाँ से आए, थ्रू हिल्स ऑफ कैमूर, कैमूरेन से आए। 1000 BC तक सिर्फ 4, बाकी सब जनजाति थे, 4 जनजाति को छोड़कर, खरवार, चेरोज, भूमिज और संथाल। हिस्टोरियन मुंडा का एग्जैक्ट आने का टाइमिंग और किधर से आए ये एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों का बिलीव है को तिब्बत के थ्रू से आए थे। और तिब्बत के थ्रू जब घुसे वो बिहार से, तो चूंकि आर्यन के इन्वेजन की वजह से वो ग्रेजुअली झारखंड में चले आए। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, द उरांव वेर प्रोबेबली ओरिजिनली इनहेबिटेंट ऑफ साउथ इंडिया बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक सिमिलरिटी ऑफ कुर्क लैंग्वेज ऑफ उरांव एंड कन्नड़ एंड तमिल लैंग्वेज। ऐसा लोगों का मानना है कि जो उरांव है ना, वो प्रोबेबली साउथ इंडियन थे। जो उरांव जनजाति थी, इनका मानना है कि वो साउथ इंडियन थे। उनका ऐसा क्यों मानना है कि इनका जो कुड़ुक लैंग्वेज है, कुर्क या कुड़ुक लैंग्वेज है, वो सिमिलर है किससे, कन्नड़ और तमिलियन लैंग्वेज से। सो वो बिलीव करते हैं कि भाई ऐसा है कि ये जो उरांव जनजाति है ये शायद साउथ इंडियन थे, क्योंकि इनका जो कुड़ुक लैंग्वेज है, कुर्क लैंग्वेज है, वो तमिल और कन्नड़ से मैच खाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब ये जो उरांव है वो फर्दर दो ब्रांच में डिवाइड कर गया। एक ब्रांच चला गया अलोंग द बैंक ऑफ रिवर एंड रीच्ड राजमहल। एक ब्रांच जो है, देखो उरांव जब झारखंड में घुसे तो ये 2 पार्ट में बट गए। एक पार्ट चला गया पलामू की तरफ, एक पार्ट चला गया राजमहल की तरफ, और जो बच गया वो छोटा नागपुर खास में रह गया, सो ये रहा, ये बेसिकली ये लाइन कहना चाह रहा है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखना। अब सबको स्टार मार्क हम करेंगे, चूंकि इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो स्टार मार्क करेंगे हम। इसमें पहला क्या है देखो कि असुर वेर द ओल्डेस्ट ट्राइब। मैंने बताया है ओल्डेस्ट है, मोस्ट प्रिमिटिव कौन है, असुर है। वेल स्किल्ड टू मेल्ट आयरन, अभी जब किसी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा जनजाति आयरन को एक्सट्रैक्ट और स्मेल्ट करने में आगे था, तो वो रहा असुर। एंड पीरियड बिटवीन न्यूलिथिक एंड वैदिक, और इनका पीरियड क्या रहा, न्यूलिथिक टू वैदिक, तो ठीक है, वो तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो असुर जो है सबसे ओल्डेस्ट ट्राइब है, वेल स्किल्ड टू मेल्ट, और आयरन को गलाने एक्सट्रैक्ट करने का तरीका इनको पता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक पॉइंट ये भी है कि द रिमेन्स ऑफ ह्यूमन वेर फाउंड इन ए प्लेस कॉल्ड चिरांद, जो बिहार में है नियर छपरा। ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। देखो अब तो झारखंड बिहार से अलग हो गया, लेकिन जब पूरा झारखंड बिहार ही था, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस था, बहुत बार रिपीट हुआ है यही क्वेश्चन जो है कि मानव के जो अवशेष हैं वो चिरांद करके एक जगह है वहाँ से मिला है, जो कि बिहार में है, छपरा के आसपास। एक्चुअली वो सरन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप चिरांद को याद रखोगे, चिरांद इसलिए फेमस है क्योंकि न्यूलिथिक एज का, माने बिहार में जो पहली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति हुई, जो खोज हुई ना, वो इसी जगह से हुई है। ऐसा माना जाता है कि बिहार का सिविलाइजेशन इसी जगह से उत्पन्न हुआ है। और नियोलिथिक साइट का जो पहला साक्ष्य है, मतलब नवपाषाण काल का जो पहला साक्ष्य है, वो इस जगह से मिला है, चिरांद। आप याद रखना चिरांद कहाँ है, बिहार में है, छपरा के पास है, या फिर सरन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। याद रखना, इतना बात याद रखना। अच्छा, अब मैंने बताया था कि देखो झारखंड अगर मैं हूँ तो पहले यहाँ असुर हैं, आर्यन आ रहे हैं, मुंडा का भी एंट्री हो गया। तो भाई अब असुर और मुंडा में लड़ाई होता है, तो मुंडा डिस्ट्रॉय असुर कल्चर। और चूंकि मुंडा जो थे वो काफ़ी खूंखार प्रजाति के लोग थे, वो लड़ाई वड़ाई में बड़ी माहिर थे, तो असुर से उनका झगड़ा हुआ और असुर को उन्होंने हरा दिया। और असुर फिर क्या हुआ कि कुछ जंगलों तक ही सीमित रह गए, ठीक है। अब मुंडा झारखंड में अपना राज स्थापित करते हैं, उसकी पूरी कहानी आज हम देखने वाले हैं। अब देखो
कुछ पॉइंट्स है कि इन महाभारत जरासंध आर्मी मुंडा वेर आल्सो इन्वॉल्व। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जो जरासंध की आर्मी थी, जो सेना थी, उसमें मुंडा भी इन्वॉल्व थे। अब कुछ पॉइंट देखो कि भाई जो जो जनजातियों का नाम हमने लिया है, मुंडा, उरांव, बिरजिया, भूमिज, हो, खड़िया, जो भी है, ये एक्चुअली झारखंड में किस किस इलाका में प्रोडोमिनेंट थे, कहाँ कहाँ थे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि पलामू में मैक्सिमम जनजाति कौन सी थी, तो बिरजिया थी। अब देखो छोटा नागपुर में कौन जनजाति थी, मुंडा, उरांव, ये मोस्टली यही दोनों ट्राइब्स थे छोटा नागपुर में, ठीक है। अब देखो छोटा नागपुर का एरिया क्या हुआ, तो ये रहा छोटा नागपुर का एरिया। यहाँ कौन से थे, मैक्सिमम कौन थे, ये छोटा नागपुर के एरिया में अभी देखो मैंने क्या बोला, मुंडा और उरांव बेसिकली थे। अब पलामू के एरिया चलते हैं, कौन से ट्राइब्स मिलते हैं, बिरजिया ट्राइब्स। ये देखो ये पलामू का एरिया है, ये रहा पलामू का एरिया। यहाँ कौन से ट्राइब्स मिलते हैं, बिरजिया ट्राइब्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मानभूम या धनबाद। मानभूम कहाँ है, धनबाद का ही पार्ट है, तो यहाँ बेसिकली भूमिज ट्राइब्स मिलते थे, मतलब ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, या फिर बोलो देखो धनबाद का पार्ट ये है झारखंड के मैप में। तो यहाँ कौन सी जनजाति मिलती थी, भूमि जनजाति मिलती थी। हजारीबाग हो ट्राइब से इनहेबिटेड था, मतलब वहाँ हो ट्राइब्स के लोग ज़्यादा थे। हजारीबाग का पार्ट अगर आप देख लो, यहाँ तो हजारीबाग आपको ये दिख जाएगा, यहाँ आपको हजारीबाग ये दिख जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्या है, इस संथाल परगना में बेसिकली संथाली ट्राइब्स थे। तो मुझे याद है कि पलामू में बिरजिया का क्वेश्चन आया हुआ है और मानभूम वाला क्वेश्चन आया हुआ कि कौन जनजाति वहाँ प्रेडोमिनेंट थे, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है। तो छोटा नागपुर में मुंडा, उरांव, पलामू में बिरजिया, मानभूम, धनबाद में कौन थे, भूमिज थे, हजारीबाग में हो ट्राइब्स थे, और संथाल परगना में संथाली ट्राइब्स मोस्टली प्रेडोमिनेंट थे। अच्छा, मुंडा वेर द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश स्टेट इन झारखंड। मुंडा पहले वैसे थे जो इन्होंने झारखंड में अपने राज्य की स्थापना की, असुर से लड़कर उनको भगा दिया। अब मुंडा जब राज्य का स्थापना कर लेते हैं झारखंड में, उसके बाद बहुत सारी रीजनल डायनेस्टीज आई, बहुत सारे क्षेत्रीय वंश वहाँ उत्पन्न मतलब कि आते गए, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्रीय वंश जो हैं डेवलप हुए, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे नागवंश डायनेस्टी जो छोटा नागपुर में है, और रक्सैल डायनेस्टी जो पलामू में है, सिंह डायनेस्टी जो सिंहभूम में है, और मान डायनेस्टी जो मानभूम या धनबाद में है। चारों को भी हम देखते हैं कौन कौन डायनेस्टी कहाँ फ्लोरिश हुई। तो मुंडा जनजाति जब असुर को भगा दी, झारखंड में अपना राज्य बनाई, उसके बाद बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश का विकास हुआ, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश हैं, हम सबको थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाग डायनेस्टी है, नागवंश है, जो कि छोटा नागपुर के एरिया में था। पलामू में रक्सैल डायनेस्टी थी, ठीक है, जो राजपूतों का था। सिंह डायनेस्टी सिंहभूम में था, और मान डायनेस्टी जो है मानभूम, जो कि धनबाद का इलाका है। अब चलो हम देखते हैं ये चारों को। मैं आपको ग्राफ के मतलब डायग्राम के मैप के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो देखो ये रहा छोटा नागपुर खास का इलाका, यहाँ कौन था, नाग डायनेस्टी या नागवंश। पलामू जो है, ये रहा पलामू का एरिया, यहाँ रक्सैल डायनेस्टी थी, रक्सैल डायनेस्टी या रक्सैल वंश डायनेस्टी थी। मान डायनेस्टी मानभूम में थी। ये देखो ये रहा धनबाद का इलाका, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। और एक कौन सा रहा, हाँ, सिंह डायनेस्टी सिंहभूम में, यहाँ सिंह डायनेस्टी हो जाएगी, सिंहभूम का इलाका है सिंह डायनेस्टी। सो आपको समझ में आ रहा है ना कि झारखंड में असुर थे, मुंडा आए, आर्यंस भी आ चुके थे। आर्यंस का इन्वेजन की वजह से मुंडा झारखंड में प्रवेश किए, असुर से लड़े, असुर को भगा दिए, यहाँ पे राज्य बनाए, ठीक है। लेकिन उनका राज्य बहुत दिन नहीं चला। उसके बाद फिर क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश वहाँ पे विकसित होने लगे, जिसमें से नाग डायनेस्टी छोटा नागपुर खास में विकसित हुआ, रक्सैल डायनेस्टी पलामू में विकसित हुआ, मानभूम डायनेस्टी मानभूम धनबाद के इलाका में विकसित हुआ, और सिंह डायनेस्टी ने अपना जो साम्राज्य है यहाँ पे सिंहभूम वाले क्षेत्र में बनाया। सो ये रही रीजनल डायनेस्टी की कहानी, ठीक है। हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हमारा इंसिडेंट चालू हो जाएगा। तो अब हम मुंडा का राज्य देखेंगे कैसे बना, फिर ये सारे डायनेस्टी को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है एंशिएंट, जो कि हम उसके बाद देखने वाले हैं। अब आप देखो, सर इसके बाद हमारा मेडाइवल आ जाएगा, मध्यकालीन। अब देखो कहानी क्या चलती है। तो देखो झारखंड में उस समय क्या हो रहा था कि झारखंड में तो भाई मुंडाओं ने प्रवेश कर लिया था, असुर से झगड़ा हुआ, असुर को मार के भगा दिया उन्होंने। लेकिन चूंकि अगर आप सही से देखोगे, तो एक चीज ध्यान दो,
झारखंड में तो उस समय घटनाएं घट ही रही थी, लेकिन पूरे भारत में क्या हो रहा था, क्योंकि झारखंड तो उसी का एक पार्ट था। तो जब हम इतिहास को पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई कंटेम्प्रेरी टू झारखंड, झारखंड के समानांतर या कालांतर जिसे आप बोलते हो, भारत में क्या हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उससे हमें आगे पढ़ने बहुत मदद मिलेगा। और वैसे भी देखो झारखंड जी के जो जीएस है उसमें भारत का भी इतिहास में पढ़ना है कुछ कुछ, तो हम थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी समझेंगे कि इस समय जब झारखंड में असुर और मुंडा थे, मुंडा अपना राज्य बना रहे थे, उस समय क्या कहानी पूरे भारत में चल रही थी। जस्ट हम उसको एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, ताकि बहुत सारे लोगों को जो इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे या फिर जो पढ़ोगे उस समय आपको बहुत मदद मिलेगी। अब देखो, ऐसा माना जाता है कि मुंडाओं की एंट्री कब हुई, 600 बीसी में। देखो 600 बीसी में, हम आगे आपको बताएंगे कि इसकी कहानी कैसे बढ़ती है, बस अभी समझ लो, ठीक है, कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड झारखंड कंटेम्प्रेरी समानांतर काल में कैसे चल रहे हैं, भारत में क्या हो रहा है और झारखंड में क्या हो रहा है। बिलीव मी, दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझना इसे। मैंने क्या बोला था कि मुंडाओं ने झारखंड में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। उसी कहानी में बताऊंगा क्या क्या हुआ, राज्य का स्थापना कैसे हुआ, झारखंड में मुंडाओं ने कैसे अपना वर्चस्व जमाया। अभी आप बस समझो कि देखो 600 बीसी में मुंडा यहाँ झारखंड में आ चुके थे। जो पहले नेता मुंडा जनजाति के बने वो थे रिसा मुंडा। पहले जो लीडर बने वो बने रिसा मुंडा, या राजा जो बोलो आप, कि जो राजा बने पहले वो रिसा मुंडा बने, और जो आखिरी लीडर थे इनके वो थे मदरा मुंडा। बीच में जो भी लीडर बने उनका कोई जिक्र नहीं है, कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। तो 600 बीसी से लेके 684 बीसी तक ऐसा माना था कि मुंडाओं का जो काल रहा वो 600 बीसी से लेके 84 एडी तक रहा। अब एडी में बोल रहा हूँ, यहाँ बीसी है, वो ईसा पूर्व था, ईस्वी है, मतलब कहीं आप मान लो ऐसा कि ये जो है ना, ये रहा हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये रहा जीसस क्राइस्ट का बर्थ। तो यहाँ से पहले ये बीसी का पीरियड है, यहाँ से बाद एडी का पीरियड है। तो मुंडाओं का जो अवधि काल रहा 600 बीसी से लेके 84 एडी तक रहा। और जो पहले मुंडाओं के नेता थे वो रिसा मुंडा थे, और जो आखिरी नेता थे वो कौन थे, मदरा मुंडा। बीच में कोई भी नेता का कोई मतलब कि जिक्र नहीं है, कोई नाम पता नहीं है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। अब देखो कंटेम्प्रेरी टू इंडिया में क्या चल रहा था, मैंने आपको बताया था। देखो 600 बीसी से इधर आएंगे, 563 बीसी में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 540 में क्या हुआ था, महावीर जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म हुआ था। तो जैन और बौद्ध धर्म फ्लोरिश कर रहे थे, जैन और बौद्ध धर्म फ्लोरिश कर रहे थे। अब देखो कंटेम्प्रेरी टू दिस, झारखंड में तो ये हो रहा था, कंटेम्प्रेरी टू दिस क्या हो रहा था, मगध का साम्राज्य था, जो कि 544 बीसी से लेकर 323 बीसी तक था। 544 से लेकर 323 बीसी तक मगध का साम्राज्य था। उसके बाद मौर्य पीरियड आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। अब ये जो मगध पीरियड उसमें कौन कौन आएंगे, बिंबिसार आएंगे, अजातशत्रु आएंगे, शिशुनाग आएंगे। उसके बाद नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य मार देते हैं, धनानंद को उसको मार के ये मौर्य वंश का स्थापना करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इस तरफ तो मुंडा का पीरियड खत्म हो जाएगा। मुंडा के बाद रीजनल डायनेस्टी, जैसे मैंने बोला कि फ्लोरिश करने लगी थी, बढ़ने लगी थी, तो नाग वंश आ जाएंगे इस तरफ। अच्छा, उस तरफ क्या होगा, अगर आप भारत की तरफ देखते हो तो मगधा आया, मगध का साम्राज्य आया, फिर मौर्य का पीरियड आया, उसके बाद समुद्रगुप्ता का पीरियड आएगा, जिसे आप गुप्ता पीरियड बोलते हो, फिर शशांक का पीरियड आएगा, जिसे आप गॉड रूलर क्या बोलते हो, इसे गॉड किंग भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो फिर शशांक का पीरियड आएगा, और शशांक और समुद्रगुप्ता के पीरियड में बौद्ध धर्म का डिक्लेरेशन चालू हो जाएगा। तो बेसिकली देखो यही चल रहा था। चल क्या रहा था, जस्ट एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। मुंडा का पीरियड 600 से लेकर 84 एडी तक था। मुंडाओं का आगमन हुआ झारखंड में, वो अपना राज्य स्थापना स्टार्ट कर रहे थे, असुर से झगड़ा वड़ा कहानी चल रहा था। इसी बीच में बौद्ध धर्म, चूँकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ, तो बौद्ध धर्म फ्लोरिश कर रहा था। 540 महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन का, उनका जन्म हुआ, तो जैन धर्म फ्लोरिश कर रहा था। इसी बीच में भारत में मगध साम्राज्य का पीरियड चल रहा था, मगध काल चल रहा था। मगध काल में कौन कौन आएंगे शासक, जैसे बिंबिसार आएंगे, अजातशत्रु आएंगे, शिशुनाग आएंगे। बाद में नंद डायनेस्टी के धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अपना मौर्य पीरियड उनका आता है, मौर्य काल चलेगा। उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड चलेगा, जिसमें कि समुद्रगुप्त जो है
वो शासक थे। इसके बाद फिर शशांक का रूल आएगा। शशांक बेसिकली बंगाल का रूलर था, लेकिन उसका एरिया पुरुलिया से लेकर इस तरफ कवर होता था। तो देखो यही कंटेम्प्रेरी भारत में चल रहा था। इधर में झारखंड में मुंडा अपना राज्य बना रहे थे, अपना वर्चस्व बना रहे थे, और भारत में उधर मगध साम्राज्य, फिर मौर्य आएंगे, मौर्य के बाद गुप्ता काल चलेगा, उसके बाद फिर बंगाल का जो रूलर है शशांक का पीरियड आएगा। और इन दोनों के पीरियड में ये चूंकि एंटी बुद्धिस्ट है और हिंदू के बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो ये बुद्धिज्म जहाँ जहाँ था सबको ये क्या करेंगे, दमन करने का, उनको उत्पीड़न करेंगे। बौद्ध धर्म जैन धर्म डिक्लिनेशन पे जाएगा, और चूंकि सिर्फ हिंदू को फेवर करते थे। और यहाँ पे मुंडा जब 84 AD में ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद तुरंत कौन सा क्षत्रिय राजवंश निकलेगा, तो नाग डायनेस्टी, नागवंश या नाग डायनेस्टी, जो कहाँ है, छोटा नागपुर खास में, जिसमें मैंने अभी बताया था। तो ये देखो, ये मैंने एक आपको रफ आइडिया दिया है कि झारखंड के कंटेम्प्रेरी, झारखंड के समानांतर भारत में क्या चल रहा था। तो मगध का काल चला, मौर्य काल चला, उसके बाद गुप्ता पीरियड आया, तो ये सब चल रहे थे, ठीक है। इसी बीच में जैन और बौद्ध धर्म, देखो ऐसा नहीं है, समुद्रगुप्ता का पीरियड देखो, ये यहाँ जैन और बौद्ध धर्म जो है यहाँ स्टार्ट हुआ। काफ़ी समय तक जैन बौद्ध धर्म का प्रचार चला, बहुत दिन बाद तब जब गुप्ता पीरियड और शशांक आए, तब इन्होंने बौद्ध धर्म को लगभग ख़त्म करने का प्रयत्न किया। तो जैन और बौद्ध धर्म भी काफ़ी सालों तक आप समझ लो, यहाँ 500-600 साल तक जैन और बौद्ध धर्म चलता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत जैन और बौद्ध धर्म विकसित हुआ और उसे दमन करके ख़त्म किया गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो कंटेम्प्रेरी झारखंड के पैरेलल ये घटनाएं भारत में घट रही थी। अब देखो, हमने जो पढ़ा था, हमने बस अभी कुछ पॉइंट देखा है कि मुंडाओं का एंट्री हुआ है झारखंड में, असुर को भगा दिया गया है। ये कुछ देखे थे हमने कि कौन कौन जनजाति कहाँ प्रोडोमिनेंट थे, किस किस एरिया में ज़्यादा थे। और कुछ हमने क्षत्रिय राजवंश की बात करी कि भाई क्षत्रिय राजवंश कहाँ, ठीक है, फ्लोरिश हुए। नाग डायनेस्टी छोटा नागपुर में, रक्सैल पलामू में, सिंहभूम डायनेस्टी सिंहभूम में, और मान डायनेस्टी मानभूम में। अब आते हैं हम चलो एक्चुअल कहानी पे। ये रहा हमारा एक्चुअल कहानी कि भाई मुंडा किंगडम ओरिजिन स्टोरी। ये देखो, ये एक प्रचलित कहानी है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी चूंकि ये प्रचलित कहानी है तो आपको जान लेनी चाहिए। और कहानी का मज़ा तभी है जब इसे कहानी के रूप में समझा जाए। तो चलो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनना आप लोग, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ये आप पढ़ लेना, मैं आपको ऐसी ही कहानी बताता हूँ। कहते हैं कि एक समय पूरी जो पृथ्वी थी ना, पानी से जलमग्न थी, ठीक है। इनका जो मानना है कि पानी से जलमग्न थी। तो सिंहबोंगा जो है वो ऐसे ही घूम रहे थे, एमलेसली बोट पे, नाव पे घूम रहे थे। वो इतना बोर हो गए थे कि उन्होंने एक दिन अपनी पत्नी से बोला, ठीक है, कि हमें यहाँ पे रिक्रिएशन करना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नया चीज़ का विकास नहीं हो रहा है। सो उन्होंने सोचा कि अर्थ, पृथ्वी और आदमी का भाई रिक्रिएशन होना चाहिए, पृथ्वी और आदमी की उत्पत्ति होनी चाहिए। सिंहबोंगा किसे बोलते हो, तो महादेव को बोलते हैं हम लोग। किसे बोलते हैं, महादेव को। तो पृथ्वी जब पूरी तरह जलमग्न थी, एक दिन सिंहबोंगा जी को ख्याल आया कि भाई ये तो मतलब एमलेसली जीवन जिया जा रहा है, जिसका कोई लक्ष्य वक्ष्य नहीं है, बड़ा बोरियत लगता था। तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि हम क्यों ना पृथ्वी और मनुष्य को रिक्रिएट करें। तो उन्होंने क्या किया, ही कमांडेड, उन्होंने फिश को, टॉर्टोइज को, क्रैब को, उन्होंने केकड़े को, कछुए को और फिश को बोला कि भाई तुम लोग समुद्र के जो नीचे, जो समुद्र की सबसे सतह होता है, वहाँ से आप लोग मिट्टी लेके आओ, उससे हम अर्थ का क्रिएशन करेंगे, ठीक है, पृथ्वी को बनाएंगे। लेकिन ये तीनों सक्सीड नहीं हुए, ना ही मछली, ना ही कछुआ, ना ही केकड़ा। फाइनली क्या हुआ कि देखो, अल्टीमेटली इट वाज द लीच, केंचुआ, ठीक है। केंचुआ ने क्या किया कि केंचुआ समुद्र के तह से मिट्टी ले आया। वो क्या किया कि माउथ को अपना, केंचुआ आप देखो, केंचुआ क्या होता है, अपने आप शरीर को लंबा कर लेता है। तो कहानी में ऐसा बताया कि केंचुए ने अपने शरीर को इतना लंबा कर लिया कि उसका माउथ जो था वो समुद्र के सतह पर था और उसका टेल जो था वो बाहर था। तो वहाँ से मिट्टी सक करके ले आता है और उसी मिट्टी से इन लोग पृथ्वी बनाते हैं, कुछ पेड़ पौधे बनाते हैं, कुछ बर्ड्स बनाते हैं, कुछ एनिमल बनाते हैं उसी मिट्टी से। तो जिस मिट्टी से पृथ्वी का निर्माण हुआ, कुछ बर्ड्स बने, ये सब बने, उसी में से जो एक पंछी बना, उस पंछी का नाम इन्होंने दिया था हूर। एक बर्ड थी जो इस मिट्टी से पंछी का विकास हुआ, पृथ्वी बना, जानवर बने, पेड़ पौधे बने, उसमें से एक बर्ड थी जिसका नाम था हूर, जिसने एक अंडा दिया, बहुत बड़ा एग दिया, अंडा दिया, जिससे कि माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई। उस एग से माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ऐसा मुंडा ओरिजिन का स्टोरी है, मुंडा किंगडम का।
अब देखो, एक से जो दो लोग निकले उसमें से एक थे लुटकुम हरम और एक थे लुटकुम बुरिया। एक लुटकुम हरम, एक लुटकुम बुरिया, तो ये दो लोग थे, ठीक है। अब ये दोनों जब इन्हें आप मुंडाओं का आदि माता पिता बोला जाता है, लुटकुम हरम और लुटकुम बुरिया को मुंडा जनजाति का आदि माता पिता बोला जाता है। अब इनको भाई, अब ये आद पृथ्वी पे तो थे, इनको परमानेंट सेटलमेंट चाहिए था, कहीं जाके एकदम निश्चित तौर से सेटल कर जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, चूँकि इनका लड़ाई भी हुआ खरवार से, माधव सिंह से लड़ाई हुआ और ये हार गए, तो इनको अपना परमानेंट सेटलमेंट के लिए कोई दूसरा जगह देखना होगा। एक दिन इनको सपना आता है जिसमें इन्हें बोला जाता है कि भाई तुम्हें गोल्डन स्टेट की खोज करो जो साउथ की तरफ है, मतलब आपका जो परमानेंट रेजिडेंट है कहाँ होगा, साउथ की तरफ होगा, तुम उस तरफ जाओ, उस तरफ खोज करो। अब ये निकलते हैं खोज के लिए। इसके लिए क्या करते हैं कि एक वाइट कलर का हिल लेते हैं, मुर्गा लेते हैं और उसको थोड़ा खिला पिला के छोड़ देते हैं। इनका ऐसा मानना था कि ये जहाँ जाकर रुक जाएगा हम लोग भी वहीं सेटल कर जाएंगे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये वहाँ रुक गया है तो ये कुछ सोच कर रुका होगा कि इसकी ज़िंदगी वहाँ चल जाएगी, हमें वहाँ सभी तरह के साधन प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी तरह से वो मुर्गा कहाँ जाकर रुका, झारखंड में, और वो जो हैं जो भी मुंडा जनजाति के लोग हैं वो झारखंड चले आए। अब ये जो सपना आया था किसे आया था, रिसा मुंडा को। इसलिए मैंने बोला था कि मुंडा जनजाति का जो पहले लीडर थे वो रिसा मुंडा थे, ठीक है। और इस तरह से ये लोग झारखंड पहुँच आए। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि भाई महादेव जी ने पहले क्या किया, इन तीनों को बोला फिश टॉर्टोइज क्रैब को कि भाई समुद्र की मिट्टी उसके सतह से ले आओ, वो नहीं ला पाया। फाइनली केचुआ अर्थवर्म जो था वो लाया, मिट्टी से प्लांट बने, पंछी बने, पृथ्वी बनी। एक बर्ड जो था जिसका नाम हूर था, जो उसी मिट्टी से बना था, उसने एक अंडा दिया, अंडा से दो लोग निकले, लुटकुम हरम और लुटकुम बुरिया। और ये दोनों निकलने के बाद, ठीक है, मानव की उत्पत्ति हो गई। यही दोनों आदि मानव माता पिता बोले जाते हैं मतलब मुंडाओं के। और फाइनली ये जो इनको खरवार से लड़ना पड़ा माधव सिंह से, और ये हार गए। हारने के बाद इनको परमानेंट सेटलमेंट के लिए कहीं जाना था, तो एक मुर्गा को कुछ दाना खिला के छोड़ दिया, वो जहाँ जाकर रुका वो झारखंड में आकर रुका था, तो ये लोग भी झारखंड पहुँच गया। तो यही मुंडा किंगडम की ओरिजिन स्टोरी है, किस तरह मुंडा जनजाति का आगमन हुआ है, ठीक है। तो इसको आप समझ लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब आज हम जो लेक्चर देख रहे हैं, अब हमारा मेन स्टार्ट होता है कि भाई राइज ऑफ लोकल डायनेस्टी इन झारखंड की। झारखंड में जितने भी क्षेत्रीय राजवंश हैं वो कैसे पनपे, कैसे बढ़े, ठीक है। सो देखो, अब हम मुंडा किंगडम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले 2-3 पॉइंट इसको देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी ट्राइब्स रिसाइडिंग इन दिस रीजन एस्टैब्लिश डिफरेंट डायनेस्टी इन डिफरेंट एरियाज। कह रहे झारखंड में बहुत सारे जो लोग रह रहे थे उन्होंने अपने अपने एरिया में बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश बनाए थे। मेनी न्यू डायनेस्टी ऑल्सो इमर्ज्ड सच एज नागवंश इन छोटा नागपुर, रक्षाल इन पलामू, सिंह इन पोड़हट, सिंहभूम जिसे आप बोलते हो, और पंचायत, कंजोल, कोंजर, बहुत सारे। ये बोल रहा है कि बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश निकल के आए। जो मेन थे मैंने आपको बता दिया था कि भाई नाग डायनेस्टी छोटा नागपुर खास में, रक्षाल पलामू में, मान डायनेस्टी मानभूम में, और सिंह डायनेस्टी सिंहभूम में। अब बोल रहा है कि द पलामू रीजन वाज डोमिनेटेड बाय रक्षाल डायनेस्टी, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन उसके बारे में एक पॉइंट और जान लो, हु एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरी अप टू सुरगुजा। ये बोल रहा है कि पलामू डायनेस्टी को कौन डोमिनेट करता था, कौन सा राजवंश था वहाँ पे, तो रक्षाल डायनेस्टी था, जिन्हें अपना एक्सटेंड बढ़ा के सुरगुजा तक कर लिया था। मतलब अब इसको थोड़ा समझो, देखो ये रहा पलामू का पार्ट, और ये बोल रहा है ये रहा पलामू, ये रक्षाल डायनेस्टी था, ये रहा सुरगुजा का पार्ट आपका। सुरगुजा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। सुरगुजा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। तो इन्होंने अपना एक्सटेंड करके जो एरिया था वो सुरगुजा तक कर लिया था। Rakshal was an external rural and all of them reached Palamu from Rajputana, but the revolt of the local tribes Chero limited the influence of Rakshal region. देखो पलामू में एक्चुअल जो रूल किया ना वो चेरो लोग ने ही रूल किया था, चेरो जनजाति ने ही रूल किया था। तो रक्षाल जो थे वो बाहरी लोग थे, वो पलामू में आके बसे तो अपना एक्सटेंशन किए तो, लेकिन चेरो ट्राइब्स की वजह से उनको वो बहुत ज़्यादा अपना प्रभुत्व बढ़ा नहीं पाए पलामू में, ठीक है। और फाइनली पलामू को रूल किसने किया, तो चेरो डायनेस्टी ने रूल किया था। मेदिनी राय सब जितना भी आप जान रहे हो नाम, हम आगे सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली 2-3 पॉइंट था जिसमें यही जानना था कि रीजनल डायनेस्टी मेन इंपॉर्टेंट कौन से थे। और रक्षाल जो थे एक्सटर्नल लोग थे जो पलामू में आगे बसे थे, लेकिन चेरो की वजह से उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा नहीं फैल पाया, उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया। अब जो पहला क्षेत्रीय राजवंश हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मुंडा किंगडम। कि भाई जब मुंडाओं ने असुरों को हरा कर भगा दिया था, वो जंगल चले गए,
अब ये अपना झारखंड में राज्य को कैसे स्थापित करते हैं, क्या क्या कहानी निकल के आती है, ओरिजिन स्टोरी तो मैंने बता दिया। अब झारखंड में ये अपना राज्य जो बना रहे हैं, क्षत्रिय राजवंश इनका जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ा। अब देखो यहाँ तक तो आप जान गए थे कि ऋषा मुंडा झारखंड में चले आए, वो मुर्गा के पीछे पीछे वो लोग चले आए थे। अब देखो क्या होता है कि मुंडा ट्राइब्स वाज ए politically more influential tribe among the local tribes and the Mundas made remarkable effort to establish the state and also achieve success। कि झारखंड में मुंडा पहली जनजाति थी जो कि सक्सेस प्राप्त की अपना राज्य स्थापित करने में, मतलब बाकी जितने भी जनजाति थे उन सब में मुंडा पहले थे जिन्होंने अपने राज्य का स्थापना करने में सफलता पाई। और इसमें इसका क्रेडिट जो आता है किसे आता है, ऋषा मुंडा को जाता है। इसका क्रेडिट किसे आता है, ऋषा मुंडा को जाता है। ऐसा माना जाता है कि झारखंड में जो एंट्री हुआ, जो नहीं मैंने आपको कहानी बताई कि वो जो मुर्गा को छोड़ दिया उन्होंने, वो झारखंड में चला आया, तो ऐसा माना जाता है कि 21,000 मुंडाओं के साथ ऋषा मुंडा झारखंड में घुसे थे। 21,000 मुंडाओं के साथ घुसे थे। तो इसका श्रेय जाता है ऋषा मुंडा को, जो कि पहले ट्राइबल लीडर हैं मुंडा जनजाति के। उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने एक पर्सन को सेलेक्ट किया, इसका नाम था सूतिया पाहन। उन्होंने एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया जिसका नाम था सूतिया पाहन एज द रूलर ऑफ मुंडास, कि मुंडा का रूलर जो है, ठीक है, एज ए किंग समझ लो, सूतिया पाहन को वो सेलेक्ट करते हैं। और पूरा जो झारखंड स्टेट है उसका नाम देते हैं सूतिया नागखंड। पूरा स्टेट का नाम क्या देते हैं, सूतिया नागखंड। मतलब ये जो देखो समझना, मुंडा झारखंड में आए, ऋषि मुंडा पहले ट्राइबल लीडर थे। अब ऋषि मुंडा क्या करते हैं, सूतिया पाहन नाम के व्यक्ति को मुंडाओं का रूलर घोषित कर देते हैं कि भाई ये राजा है, घोषित करते हैं। और ये जो पूरा झारखंड का क्षेत्र था इसको पूरे को सूतिया नागखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूतिया नागखंड। मतलब ये पूरा जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, सूतिया नागखंड। अब देखो, अब ये जो आदमी को उन्होंने बोला कि ये रूलर है मुंडा का सूतिया पाहन, वो क्या करते हैं कि सूतिया नागखंड को, मतलब पूरे झारखंड को 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बांट देते हैं, 7 गढ़ में बांट देते हैं। मतलब ये रहा मान लो मेरा पूरा झारखंड, इस पूरे को हम क्या बोले, इस पूरे को हम बोले सूतिया नागखंड। अब ये जो सूतिया पाहन है ये क्या करते हैं कि झारखंड को 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड में बांट देते हैं। मान लो 7 टुकड़ा हमने कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 गढ़ में बांट दिया। इसको आप ऐसे मानो 7 डिस्ट्रिक्ट मान लो, ठीक है, कि 7 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया, जिसमें कि 7 गढ़ का नाम क्या क्या है, लोहरदग्गा है, जो लोहरदग्गा है आप जानते हो, हजारीबाग, आज भी हजारीबाग है, पालुनगढ़ पलामू को बोला जाता था, मानगढ़ मानभूम को बोला गया, सिंहगढ़ सिंहभूम को बोला गया, केसलगढ़ और सुरगुजा तो अब छत्तीसगढ़ का पार्ट है। तो ये क्या किया, पूरा झारखंड को इन्होंने 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में गढ़ बोलते हैं, जिसे कि आप डिस्ट्रिक्ट समझो। तो ये रहा झारखंड को, ये मान लो जे फॉर झारखंड, इसको 7 गढ़ में बांट दिया या स्ट्रॉन्ग होल्ड में बांट दिया। फिर क्या किया कि इस 7 गढ़ को 24 परगना में बांट दिया गया। कितने, 24 परगनाज में बांट दिया गया, परगनाज में बांट दिया गया। इसको आप ब्लॉक समझो, इसको आप क्या समझो, ब्लॉक। और 24 परगना को क्या किया गया कि 151 विलेज में बांट दिया गया, 151 विलेज में बांट दिया गया, गांव में बांट दिया गया। तो इस तरह से डिवीजन किया गया। जब ऋषा मुंडा ने झारखंड का रूलर, मुंडाओं का रूलर सूतिया पाहन को बनाया, तो सूतिया पाहन ने इस झारखंड का पूरा नाम दिया कि इसे सूतिया नागखंड बोला। और सूतिया नागखंड को पहले 7 गढ़ में बांटा, 7 डिस्ट्रिक्ट आप उसे मान लो, और 7 डिस्ट्रिक्ट को या गढ़ को, स्ट्रॉन्ग होल्ड को 21 परगना में बांट दिया, और 21 परगनाओं के 151 विलेज में बांट दिया, और इस तरह से रूल करना स्टार्ट किया। चूंकि सूतिया पाहन had established the kingdom of Mundas all over Jharkhand, but he could not keep this state in thread for long time। चूंकि सूतिया पाहन ने राज्य की स्थापना तो कर ली थी, सूतिया नागखंड में को डिवीजन ऐसे कर दिया था 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड में, 21 परगनाज में और 151 विलेज में, लेकिन वो बहुत देर तक इस पूरे सूतिया नागखंड मतलब झारखंड स्टेट को बांध के नहीं रख पाए। और उसके ठीक बाद क्या होता है, फर्स्ट ड्यू टू स्प्रेड, अच्छा इसका रीजन क्या क्या है, वो बांध के इसलिए नहीं रह पाए क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म भी तो फ्लोरिश कर रहा था, बहुत लोग आदिवासी से जैन और बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, ठीक है। और दूसरा, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आर्यंस इन द रीजन। अब चूंकि आर्यन का अटैक भी हो रहा था, आर्यन भी बढ़ते आ रहे थे, तो ये अपने जो राज्य है उसको बहुत देर तक एक थ्रेड में बांध के, मतलब पूरा जो सूतिया नागखंड आप ये है,
ये जो सूतिया नागखंड है इसको बांध के नहीं रख पाए, और इसी कारण से क्या हुआ कि नए नए डायनेस्टी फिर निकले, जिसमें कि बहुत सारे डायनेस्टी क्षेत्रीय राजवंश का विकास हुआ, जिसमें कि जो उसके बाद निकला वो था आपका नागवंश, जो कि नाग डायनेस्टी है कहाँ, छोटा नागपुर खास में। मतलब फिर यहाँ पे नागवंश निकल के आया, जो कि बहुत प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट रहा। नाग डायनेस्टी या नागवंश बोलते हो उसे आप, ठीक है, छोटा नागपुर खास के इलाका में रहा। तो देखो इतनी ही कहानी है। और जो लास्ट रूलर मुंडा जनजाति के जो लास्ट रूलर थे वो मादरा मुंडा थे। वो कौन थे? मादरा मुंडा थे, मैंने बता दिया आपको। सो देखो बेसिकली इतनी ही कहानी है। आज का लेक्चर हम यहीं रोकेंगे, और नेक्स्ट कल से हम क्षत्रिय राजवंश में हम नाग डायनेस्टी को चालू करने वाले हैं। हम नाग डायनेस्टी को यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज हमने जो भी पढ़ा उसमें देखो मेन क्या था। ये देखो ये कहानी से तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये पूछे जाते हैं कि भाई मुंडाओं के पहले लीडर कौन थे? तो ऋषा मुंडा। अंतिम कौन थे? मदरा मुंडा। ऋषा मुंडा ने किसे नॉमिनेट किया था रूलर? तो सूतिया पाहन को। सूतिया पाहन ने झारखंड को क्या नाम दिया? सूतिया नागखंड। सूतिया नागखंड को कितने स्ट्रांग होल्ड में बांटा गया, कितने गढ़ में? तो 7 में। 7 के नाम आपको दे दिया गया है, ठीक है। लोहरदग्गा, हजारीबाग, पालूनगढ़, मानगढ़, उसके बाद फिर आपका कैलाशगढ़ है, और सिंहगढ़ है, और सुरगुजा है। और 7 स्ट्रांग होल्ड में बांटा, उसको बांटा गया 21 परगनाज में, और उसको बांटा गया 151 विलेज में। बहुत देर तक सूतिया पाहन जो है झारखंड को एक साइड बांध कर नहीं रख पाए, ठीक है। बाद में बहुत सारे क्षेत्रीय राजवंश निकल के आए, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट है आपका कौन सा? नागवंश, ठीक है। सो आज हमने जो भी पढ़ा आपको पूरी कहानी मैंने बता दिया कि इंडिया और झारखंड कंटेम्प्रेरी क्या चल रहा था। इसमें बस आप इतना ही याद रखना कि जब मुंडा का जहाँ से जहाँ तक का काल अवधि काल है, उस बीच में मगध का साम्राज्य आया, मौर्य का साम्राज्य आया, और ठीक उसके बाद आपके समुद्रगुप्त गुप्ता पीरियड आया, और शशांक गौड़ रूलर जिसे आप बोलते हो वो आए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट असुर का याद रखना कि मेल्ट आयरन, ठीक है, ओल्डेस्ट ट्राइब, चिरांद के बारे में, नियोलिथिक साइट का पहला एविडेंस बिहार में या बिहार सभ्यता का विकास माना था चिरांद से ही हुआ। महाभारत में जरासंध की आर्मी थी, मुंडा उसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। कौन कौन एरिया में कौन कौन इनहेबिटेंट ज़्यादा थे, कौन कौन जनजाति किस किस एरिया में ज़्यादा रहे हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, हाँ, उरांव को माना जाता है कि वो साउथ इंडियन थे क्योंकि उनका लैंग्वेज मैच करता था। मैं बस आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ शुरू से अंत तक कि आपको याद रहे। अच्छा, ये सीक्वेंस को जरूर याद रखना। असुर, बिरजिया, खड़िया, बिरहोर, कोरबा, मुंडा, उरांव और हो, इसको आप जरूर याद रखना। और 1000 BC तक कौन से 4 ट्राइब्स नहीं थे? तो चेरोज, खरवार, भूमिज और संथाल। सो आई होप कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, वैसे तो बहुत लोग जुड़े हैं और पीडीएफ के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला था कि 5 तारीख के बाद मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबके पीडीएफ आपको मिलेगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लाइक और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक पहुँच जाए। और जो भी लोग जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड के और भी एग्जाम्स में, चूँकि ये तो झारखंड से प्रश्न हर जगह पूछा जाता है, आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करो, ताकि बहुत सारे ऐसे नीडी एस्पिरेंट हैं जिनको बहुत सारा कंटेंट नहीं मिल पाता है, उनको मिल सके, उन तक पहुंच सके। क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि आपको सही से बताया जाए ताकि एग्ज़ाम आपका क्लियर हो। सो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई कमेंट में कोई चीज़ को समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछना। और अगर आप चाहते हो कि मैं हिंदी में लेक्चर लेके आऊँ हिंदी कंटेंट के साथ, ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे मैक्सिमम कमेंट करके आप लोग बताओ। अगर ज़्यादा कमेंट होगा तो हम ट्राई करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कंटेंट मैंने इंग्लिश में डिज़ाइन करके रखा हुआ था। सो मुझे काफ़ी वक्त लगता है। अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे, एस्पिरेंट आप लोग हिंदी वाले ज़्यादा होंगे, सो हम जल्द से जल्द हिंदी कंटेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, वर्क हार्ड। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।